राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटी सी कहानी। एक राज्य रहे और राज्य का जो है बहुत बड़ा साम्राज्य रहे, बहुत बड़ा साम्राज्य रहे। और उस मतलब बहुत अच्छी उसका नाम था चारों तरफ। तो उसने एक बार सोची, अब मैं जो है भाई महल में एक ब्राह्मण भोज करवाऊंगा। तो वो जो है कह दे अपने सेनापति थे कि भाई ब्राह्मण भोज करवाएंगे और जाओ, और भाई आप ब्राह्मणा ने नोत खाओ। 7 ब्राह्मणा ने नोत खावे वो। तो जो है वो तो कह आवे सेनापति। तो उस राजा सोचा कि भाई क्या वो खाना उनके लिए बनवावे। तो उस मतलब खाना तो वो कई प्रकार का बनवाओ, लेकिन खाने में वो खीर भी शामिल करे। अभी खीर भी बनवाएंगे ब्राह्मणों के लिए। तो जो है महल के जो रसोइया थे वे खाना बना रहे थे खुले में। तो खाना जैसे वो खाना बना रहे थे तो कहीं तो जो है एक चील उड़ती आवे, और चील के पंजा में रहे एक सांप। और सांप इतना जहरीला था कि आदमी तुरंत ख़त्म उसके जहर पे। तो जहाँ खाना बन रहा था वहाँ कुछ ऊपर था नहीं, और चील जो है अपने पंजे में दबा रही थी सांप, और उस सांप के उसमें निकल रहा था जहर। और वो जहर जैसे वो चील जो लेके उड़ी, वो खाने के ऊपर के उड़ी, तो जो है वो जहर उसके मुंह का जो लिकड़ कर वो खीर में गिर गया। खीर में गिर गया तो खीर तो जहरीली होगी। अब इस चीज़ का किसी ने ध्यान दिया नहीं है कि भाई खाना खुले में बन रहा है तो भाई कुछ पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। हमें जो है ना खाना खुले में नहीं बनाना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पर्दा उड़दा हो ताकि भाई कुछ खाने के अंदर गिरे ना। तो जैसे ब्राह्मण भोज करवाया तो खाना ब्राह्मणा ने खा लिया। आई खीर की बारी तो खीर भी खाई, और जैसे उनने खीर खाई, खीर खाते तुरंत सारे ब्राह्मण ख़त्म, मर गए। तो जो सेनापति था उसने खबर दी राजा था, और भाई ऐसे ऐसे बात हुई, भाई सारे ब्राह्मण मर गए। तो राजा ने तो बहुत दुख होया, भाई ऐसे कैसे हो गया। भाई कहाँ तो हम भाई धर्म कमाना चाह रहे थे कि भाई कुछ पुण्य मिलेगा, भाई ब्राह्मण ने भोज करवावे, और ये तो उल्टा हमारे ही गले में वो हो गया। तो पूछा कि भाई चलो खाना किसने बनाया था, रसोइये ने ले आओ। फिर दूध कौन ले आया था, उसने ले आओ। भाई ऐसे ऐसे करके सब बुलाए जाए, लेकिन किसी की कोई भी गलती ना थी। अब गलती किसकी, गलती तो किसी की भी ना थी। तो उसी शहर में जो उसी गांव उसमें ना जो एक साधु आ जावे। तो साधु तो राजा पूछे अगर भाई ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ऐसा क्यों होया। अगर भाई हमने ब्राह्मण भोज की सोची, और भाई ये ब्राह्मण मर गए तो ये तो पाप लग गया हमारे। तो वो कह कि जी इसमें तो ना तो रसोइये का कोई दोष है, ना चील का कोई दोष है, मतलब किसी का भी कोई दोष ना है। तो यमराज तो पूछे है कि भाई अब इस पाप का जो पाप होया इसका दोषी कौन है। तो यमराज कहे कि भाई रसोईया भी ना है, रसोइये तो खाने का ऑर्डर मिला तो भाई उसने बनवा दिया, बनाने वाला भी दोषी ना है, क्योंकि उस तो भाई मतलब जो भी है दोषी कोई नहीं है। अब चील का खाना ये भोजन, जो खाना चील खावे है, भोजन जो भी वो करे है वो सांप ने खावे चील, तो भाई चील की भी गलती ना है। और सांप तो बेचारा अपना खुद ही मरा पड़ा था, खुद ही वो पंजा में फंस रहा था, तो उसकी भी कोई गलती ना है। तो ये पाप किसके लिखा जावे। तो एक साधु आया उसी गांव में, तो एक औरत ने पूछा कि भाई राजा का राजमहल का है यार, भाई हमने वहाँ जाना है राजमहल में। तो वो औरत कह रहा है कि भाई उस राजा के पास मत जियो, वो राजा तो बहुत ख़राब है, उसने ब्राह्मण जिमाए थे ऐसे ऐसे और सारे मर गए, पता ना भाई राजा ने के वो करा। और तो वो उसका बहुत दुख हो गया। तो भैया तो भाई राज्य के बारे में अच्छा ना कह रही। और तो यमराज कहीं तो देख रहा था कि भाई ये तो इस जो है इस राज्य में जो है गलत बहुत चल रहा है। तो यमराज के मन में आवे भाई ये जो खाने का जो प्रोग्राम था इसमें कोई दोषी ना है, इस खाने के जो भी इसमें मरे हैं ये सारा दोष मैं जो है ये जो औरत है इसका लगा दूँ। तो ये कहानी तो छोटी सी, लेकिन हमें सीख देती कि हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए।
हम कह के जो है दूसरे के बारे में कह के चुगली करके निंदा करके बुराई करके ईर्ष्या द्वेष करके हम उस पाप के भागी बने। तो हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो यमराज ने जो है सारा जो जितने भी ब्राह्मण मरे थे सबका दोष जो उस लुगाई के जो लेडीज़ थी उसके जिम्मे में लिख दिया कि इसने इस राज्य की चुगली करी है ना। तो भाई यमराज के भी समझ में ना आ रहा था कि भाई मैं कहाँ न्याय करूँ, किसके साथ न्याय करूँ, क्योंकि सब किसी का कोई दोष ही ना था। तो जैसे उसने निंदा चुगली उसकी करी राज्य की, तो सारा जो सारा दोष जो था वो सारा उस लेडीज़ के ऊपर थोप दिया। तो कहानी तो ये छोटी सी लेकिन सीख देती है कि किसी की बुराई ना करे। तो ये थी छोटी सी कहानी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।